जब पुलिस आपको गिरफ्तार करने लगी थी तो आपने दौड़ लगा दी थी। अच्छा, ये आपने अपना अंदर का साड़ा निकाला? नहीं नहीं नहीं, हर वक्त तुम्हारी तलाशी पुलिस लेती है। कुछ रखा है अपने सामान में क्या? वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। मके गया गल मुक दीना पावे सो सो जुमे पड़ आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान की कॉमेडी का बहुत ही खूबसूरत नाम नसीम विक्की, हमारी को होस्ट स्वाना सियाल। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं सूफियाना कलाम और पंजाबी लोक गीतों की खूबसूरत आवाज़ जो सीधा दिल पर दस्तक देती हैं। हीर वारिस शाह को मुनफरिद अंदाज में गाकर अपनी मजबूत शनाख्त बनाने वाली नामवर गुलकारा शबाना अब्बास। लेकिन नाज़रीन, पहले आपको लिए चलेंगे मोहतरम जनाब फवाद चौधरी साहब की तरफ, जिनका किरदार अदा कर रहे हैं हमारे मास्टर मिमिक्री स्टार वहीद खान लाला। अच्छा फवाद साहब, ये जो आपका बयान सामने आया है कि जो लोग मुझे गालियां देते हैं मैं सबकी लिस्ट बनाता जा रहा हूं और वक्त आने पे सबसे बदला लूंगा, बताऊंगा कि किसने क्या किया है मेरे साथ, ये लिस्ट कितनी लंबी हो चुकी है। सबसे पहले तो जुनैद भाई बहुत शुक्रिया, आपने शो में बुला लिया और मैं काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहा था आप, क्योंकि मैंने नोट किया यार मेरी आप ना किसी भी बात की हिमायत नहीं करते। मैं कोई ट्वीट कर देता हूँ, आप उस पर कोई ट्वीट ही नहीं करते। और बंदा होता है चलो एक। बाकी जहाँ तक लिस्ट की बात की है, देखें मेरे साथ जो ज़्यादतियाँ या गालम गलोच जिसने की है, लिस्ट आपके भाई ने तैयार करके रखी हुई है और वक्त आने पे इंशाल्लाह आप देखेंगे उन सबके साथ मैं देखूँगा। खाना करेंगे? खाना करेंगे उनका? नहीं, खाना नहीं करेंगे। मैं सिंपल सी बात है, जैसे लिस्ट का अगर मैं बताऊं तो लंबी इतनी, जैसे फवाद साहब सवाल ये था कि लिस्ट कितनी लंबी है? बेबी जुनैद सफदर का जो वलीमे का मेन्यू था ना, उसकी जो लिस्ट थी उससे भी लंबी मैंने बना के रखी है। बल्कि मैं ये कहूँगा इस बार इंशाल्लाह ये जो मर्दमशुमारी करने आते हैं लोग, इनको घर घर जाने की जरूरत भी नहीं पड़नी। आपको बुरा भला कहने वालों की लिस्ट इतनी लंबी है? नहीं जुनैद साहब, ऐसा नहीं है कि लोग गालियां देते हैं या लिस्ट जो है वो नफरत करने वालों की, प्यार करने वालों की और इज्जत देने वालों की लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है। और जहाँ तक बात है कि गालम गलोच या आपकी नापसंदीदगी करने वाले लोग होते तो आपके भी होंगे चार इस कैमरामैन के ही लोग होंगे जो इसके साथ दोस्त हैं। हाँ। तो अभी मैं आ रहा था, आपके कैमरामैन दोनों में से एक सीढ़ी चढ़ रहा था तो एक ने ना पैर इसका मिद के रख दिया, तो उसने कहा कि अन्ना होया नजर नहीं आ रहा, तो वहाँ पे लड़ाई शुरू हो गई। अब देखें एक सीढ़ी पे अगर इन्होंने लड़ाई लड़ी है तो फिर उससे अगली सीढ़ी जब ये चढ़े, मैंने देखा कि यार उन्होंने जफा डाला, तो यानी कि उसका मतलब ये थोड़ी एक गाली दी है, ये एक प्यार करने का एक इजहार होता है जो लोग करते हैं। बाकी सयाक व सबाक से मेरे बयानात को अगर इन्होंने ये इस तरह पेश किया है फिर अच्छा बात है, मैंने अक्सर इंटरव्यूज में या टॉक शोज में देखा है आप जो जुमला आखिर में गोल से कर जाते हैं ना मुंह में बोल के, उसमें असल बात छुपी होती है। नहीं, असल में उसमें जवाब ही नहीं होता, देयर इज नो सब्सटेंस। अच्छा एक चीज़ मैं और बताऊं आपको, पता मैंने और एक चीज़ भी इन्वेंट की थी पिछले अरसे, आपको शायद याद हो क्योंकि मैं एक मौजद भी हूँ, कि हाउ टू वैनिश इन 3 seconds। हाँ वो तो हमें पता है। चलो शुक्र है यार किसी को तो मेरी इन्वेंशन का पता है, वरना यहाँ लोग तो कदर ही नहीं करते यार। ये जो वैनिश होने वाली बात है ये आप उसी तनाजुर में कर रहे हैं जब पुलिस आपको गिरफ्तार करने लगी थी तो आपने दौड़ लगा दी थी। अच्छा, ये आपने अपना अंदर का साड़ा निकाला? नहीं नहीं नहीं, अच्छा मैं आपको बात साहब बता दूं कि मैं तो बबांगे दोहल ये बात करता हूं कि फवाद चौधरी ने बिल्कुल दुरुस्त काम किया था। हर एक को गिरफ्तारी से बचने का हक हासिल है, सारों ने गिरफ्तारी से बचने की कोशिश की थी, कहीं पकड़े गए कहीं नहीं पकड़े गए। हाँ, यहाँ पे आपने ना अब मुझे लाजवाब कर दिया। हाँ। यानी कि अब मुझे समझ नहीं आ रही आप पहले मेरे हिमायत में थे या आप खिलाफ हैं। देयर इज समथिंग कंफ्यूजन। अच्छा मेरी बात सुने, ये जो आप लिस्ट बनाने वाली बात करते हैं, एक आप लिस्ट वो भी बनाएं जिनको आप थप्पड़ मार चुके हुए हैं, बदला ले चुके हुए हैं। एक तो आप कह रहे हैं ना कि लिस्ट बनाऊंगा तो बाद में वक्त आने पे देखूंगा, तो जिनको आप देख चुके हुए हैं वो लिस्ट भी खासी लंबी है। हाँ, गलबन आप उन लोगों की बात कर रहे हैं जुनैद साहब जिनके साथ मैंने हर छुट्टी की है माजी बईद में। तो मैंने एक हाँ लिस्ट बनाई हुई है। लिस्ट मेरे पास स्लैब
लिस्ट एक मैंने तरतीब की स्लैब हुई है। लिस्ट, अच्छा। इसमें मैंने हॉल ऑफ फेम एक बना के रखा है, उसके अंदर तस्वीरें हैं जिनके ऊपर मैंने जो हाथ छुट्टी की थी, तो उसमें तस्वीरें लगी हुई हैं। एक सबसे छोटी तस्वीर भी है उसके अंदर। और बाकी मैं अब सोच रहा हूँ, चूँकि देखें ये सियासत जो है वो इंतकाम की सियासत, इसके मैं ख़िलाफ़ हूँ। आजकल आप देख रहे होंगे मेरे मफाहमत के ऊपर मैं ज़रा ज़्यादा काम कर रहा हूँ, बोल भी उसी हवाले से रहा हूँ। मैंने सोचा जिनको मैंने माजी में चपेड़ी की है, जाके अब उन्हें जो है ना वो मैं प्यार करूँ। और उसके लिए मैंने एक जुनैद साहब उसूल वाजे किया हुआ है, उसूल बनाया हुआ है कि यार जिसको सजे गाल पे मारा उसको खब्बे पे जाके प्यार करूँ, जिसको खब्बे पे मारा उसको सजे पे प्यार करूँ। वैसे ये अच्छा अमल होगा। देखिए बात तो ठीक है बेबी, लेकिन मुझे एक कन्फ्यूजन इस बात पे है कि मैंने मारी चपेड़े इतने लोगों को है, मुझे याद नहीं किसके खब्बे मारा मैंने, किसके सजे मारा। मतलब जिसको मैंने खब्बे मारा उसी खब्बे पे जाके यूं गुज्जू मुझू प्यार दूंगा तो वो एक अजीब सा लगेगा। उनमें से कोई एक ऐसा भी तो होगा ना जिसके आप दोनों गालों पे मारा होगा आपने, उसके साथ क्या करेंगे फिर? हाँ ये आपने सही सवाल पूछा। तो फिर उसको मैं यूं करूंगा, गुज्जू मुज्जू मुज्जू गुज्जू 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 गुज्जू। हाँ, कितनी भूसी हुई कही आपने। वैसे पहले आपकी शोला बयानी के बहुत चर्चे होते थे, मगर अब आप बहुत तहम्मुल से बात करने लग गए हैं। देखें बेबी ये वक्त जो है ना और हालात ये इंसान को ना बदल देते हैं, और मैं अब कायल हूँ कि यार थोड़ा बंदा ठंडा ठंडा रहे तो अच्छा है। गर्म रहने से क्या मतलब, हर बार तो गर्म आप इस दौर में अगर रहोगे ना तो मेरे ख्याल से मिद्दे जाएंगे। आप देखना नॉर्मल रहना चाहिए। अच्छा फवाद साहब, ये जो आपने कहा है जी कबाब खानों वाला बयान दिया है, इससे तो एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है पूरे मुल्क में। आप जैसे बंदे से पहले भी आप खैर कह चुके हैं, लेकिन इन हालात में कहना जो है मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है। नहीं तो मैंने जुनैद साहब कौन सी गलत बात कर दी है यार। मतलब कबाब खानों में बैठ के लोग कबाब ही खा रहे होते हैं, अनवाओ अक़साम के कबाब होते हैं। तो मैंने एक सिंपल सी बात कही जुनैद साहब कि देखें दुनिया भर की मैंने आपको मिसाल दी है, वहाँ पे लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो जुनैद साहब मेरा जो ये कबाब खानों वाला जो बयान था, इसको लोगों ने सियाको सबाक से हट के पेश किया। अच्छा। और मेरे साथ खास ज्यादती ये की है कि मुझे पहले सियाक से हटाया गया, फिर वफाक मेरा मतलब सबाक से हटाया गया। आप सबक सही तरह याद नहीं करते। नहीं देखें, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। आई नो हाउ टू कैरी अ पॉलिटिकल डायलेमा एंड यूज अ फ्रेज ऑफ दिस इंटेंशंस। क्योंकि यहाँ पे जुनैद साहब आपके साथ जो मैं बातें, वैसे मैं देखता हूँ आपने मेरी कभी हमायत नहीं की। मैंने हमेशा आपकी हिमायत की है। आपकी ये जो हालिया काविशें हैं मफाहमत वाली, मैं इनका हमायती हूँ। और छोड़ें यार, बात करते हैं आप मेरी कभी हिमायत मैंने उस परसों जो आज मैंने एक ट्वीट की है, लेडी गागा का इतना अच्छा एल्बम था, आपने उसको रीट्वीट ही नहीं किया। और जाए जुनैद साहब, आपको इनफैक्ट गागा वाला मैंने मैसेज करके ख़ास मैंने कहा था अगर जुनैद साहब रीट्वीट इट, बजाय आपने गागा के आपने वो 20 साल पुराना जो मेरा ट्वीट था कि यार नेकियां कमाने के 10 तरीके, आपने वो रीट्वीट कर दिया। तो अच्छा किया ना। वो अच्छा क्या किया, इनके रीट्वीट के बाद हुआ क्या है, उसमें मैंने लिखा था कि नेकियां कमाने के 10 तरीके। 8वां जो है वो लोगों ने पढ़ लिया। उसमें मैंने लिखा था कि यार जिस शहर में आप रहते हो टिका के सदका दो। टिका के हजारों की तादाद मेरे घर के बाहर आके खड़ी हो गई, जैसे मैंने उनको सदका नहीं उनका कर्जा देना है। सिर्फ किस वजह से, इनकी एक रीट्वीट की वजह से। गागा वाली कर देते तो क्या हो जाता। अच्छा फवाद साहब, रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए आजकल आप किस सियासी जमात में हैं? देखें असूली तौर पे जो रिकॉर्ड हमें बताता है वो आखिरी बार आप IPP में देखे गए थे। यार जुनैद आपको कुछ पता ही नहीं है यार। आप ठीक है, मैं गया था यार, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इंसान चला जाता है इधर उधर। मैं गया था, मैं देखने गया था यार, वहाँ चाय के साथ जो है वो और क्या क्या मिलता है। बस इतने में मेरी नजर जो है वो आपा पे, बड़ी फिरदौस साहिबा पे। मैं देख के पे। अच्छा। हाँ जी, मैं देख के चौंक गया। मैंने कहा ओह इतने भी। तो मैंने अपना इरादा बदल दिया कि यार, मैंने कहा चलो ठीक है यार। वैसे जितनी पार्टी उन्होंने बदली है आपने भी कम नहीं बदली। नहीं देखें, पार्टियों में तो मैं जाता रहता हूँ और मैं आता रहता हूँ, पार्टियां बनाता भी हूँ। पार्टियां जो है ना वो मैं पार्टियों से लव करता हूँ और मेरे एक शौक है। अच्छा। समझे कि मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है। और जुनैद आप जानते हैं मैं पार्टी लवर हूँ, मुझे पार्टियां पसंद है। मैं तो ये कहता हूँ हर हफ्ते हमारे मुल्क में नई एक पार्टी बने और बंदा एंजॉय करे, और इससे क्या होगा, जमहूर और मजबूत होगी और अवाम को जो है वो खिदमत अवाम की करने का ज़्यादा अच्छा मौका मिलेगा। तो मेरी दुआ है आपकी पार्टियां बनती रहें।
क्या तुम रॉबी की पार्टी में आओगे? नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्त, हमारे साथ रहिए। अच्छा शिबाना, आपने बहुत कम उम्री में हीर गाने के मुकाबले में 2 बार गालिबन गोल्ड मेडल जीता हुआ है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन ये एहसास आपको कब हुआ कि आपके अंदर सूफी गायकी के असरात और पोटेंशियल मौजूद है? नहीं, आपके नाना और आपके अब्बा दोनों गाते रहे हैं मेलों में, सूफियाना कलाम गाते रहे हैं। जी जी नाना अब्बू जब मैं पैदा हुई तो तभी उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन उसके बाद मैंने बाबा से ही सीखा ज़्यादातर। अच्छा। और जो जब भी मैं हीर वारिश और सूफीज़म कोई भी कलाम सुनती थी, बचपन में मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। ये एक अच्छा। रूह की एक मेरी अटैचमेंट है सूफीज़म अच्छा, के साथ। तो शायद इसी वजह से मुझे ज़्यादा मैं सूफियाना ही कलाम पढ़ती हूँ, तो मुझे सूफीज़म ही पसंद है। किसके कलाम ने आपको ज्यादा मुतासिर किया हुआ? जो मेरी रूह में अपने बसा शहर हुआ में है, जकड़ा हुआ है। जो मेरी रूह में भी है, हीर वारिश शाह। हीर तो वारिस मुझे शाह। बहुत पसंद है। अच्छा। अच्छा, आपके जो आंसू आते थे वो किसकी तरफ से आते थे, हीर की तरफ से या रांझा की तरफ से? ये तो अभी तक नहीं पता चला रांझे की तरफ से आ रही है, हीर की तरफ से आ रही है। हाय, आंसुओं का तो पता ही नहीं चलता। जी बिल्कुल ऐसे तो ही है। आज हम अपनी महफिल का आगाज किससे करेंगे, ये बताएं। जिसका जिक्र हो रहा है हीर वारिस शाह, उसी जी। के कलाम से। हीरे अखिया जोगिया झूठ बोले बहुत अच्छा जी, कमाल। कौन रुठड़े यार मनावदाई ऐसा कोई ना मिलिया मैं ढूंढ थकी हो जेड़ा ज्ञान मोड़े लिया मदाई साढ़े चम दिया जुतिया करे जेड़ा जुदा रोग गवा मदाई भला दस खां चिड़ी वछुनिया कदों रब सच्चा करी लिया मदाई हिजर तेरा जे पानी मंगे हिजर तेरा जे पानी मंगे ते मैं खून ना दे गेड़ा जी कर दे तेनू कोल बिठा के ते माया दर्द पुराने छेड़ा एक जट देखे तेनू अग लगी
देवा चूरियां क्यों दे मैं बाल दिवे वारिस शाह सुना मैं मिदाई ब्यूटीफुल, मजा आ गया। क्या बात, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। 2026 में 60 की फील आए, क्या बात है। हाय हाय। बहुत अच्छे। अच्छा शबाना, आप तो हीर पे आपकी इतनी दस्तरस है कि ये बात अक्सर मेरे जहन में आती है, तो आपसे बेहतर इसका जवाब कौन दे सकता है कि हीर रांझा, तो इस दास्तान के दो किरदार थे, हीर और रांझा, तो लिखी सिर्फ हीर गई, रांझा कौन लिखेगा? मैं इस पे एक और भी कहा जाता है, हीर रांझा तो चलो एक लड़की को शायद दोनों की लव स्टोरी को बयान किया, लेकिन जो सैयद वारिस शाह ने असल जो इसमें लिखा था ना, हीर रूह ते चाकल बूझ जानो बाल ना थे पीर बनाया, पंज पीर ने पंज हवास तेरे जिन्ना थापना तुद न लाया है। जो हीर है, जो मेरे उस्ताद जी कहते हैं, वो इंसान की रूह है, जो रांझा है वो जिस्म जो कह दो शैतानों से सहती है मौत है। ये रूह बहुत का तसव्वुफ की झगड़ा बात था, है ये। तसव्वुफ की बात है, बात यही पे ख़त्म होती है कि हीर अच्छा, रांझा की। मक्के गया गल मुकदी ना, वाह। जरा प्लीज। क्योंकि मेरा ताल्लुक़ कसूर से, और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं फ़र्स्ट टाइम मैंने जो मैंने परफॉर्म किया था सूफ़ीज़म को लेके, वो मैंने बाबा बुल्ले शाह के मज़ार पे ही मैंने पढ़ा था वो कलाम, तो मैं वो पेश करूँगी। हाँ जरूर जरूर। मक्के गया गल मुकदी नाही, मक्के गया गल मुकदी नाही, भावें सौ सौ जुमे पढ़ आइए, गंगा गया गल मुकदी नाही, गंगा गया गल मुकदी नाही, भावें सौ सौ गोते खाइए, ते गया गया गल मुकदी नाही, भावें सौ सौ बंद पढ़ आइए, बुल्ले शाह गल तां मुकदी जदों मैनू दिलों मुकाइए, सिर ते टोपी ते नीयत खोटी, ते लैना की टोपी सिर तड़के, तस्बीह फिरी पर दिल ना फिरिया, ते लैना की तस्बीह हाथ फड़ के, चिल्ले कीते पर रब ना मिलिया, ते लैना की चिलिया विच वड़ के, बुल्ले शाह जाग बिना दुध नहीं जमदा, पावे लाल होवे कड़ कड़ के, नी मैं जाना नी मैं जाना जोगी दे नाल हो, नी मैं जाना जोगी दे नाल, कन्नी मुंदरा पाके, कन्नी मुंदरा पाके, मथे तिलक लगा के, नी मैं जाना जोगी दे नाल, जोगी मेरे नाल नाल, मैं जोगी दे नाल नाल, जोगी मेरे नाल नाल, मैं जोगी दे नाल नाल, कोई किसे दे नाल कोई किसे दे नाल, पर मैं जोगी दे नाल नाल, जोगी मेरे नाल नाल, मैं जोगी दे नाल नाल, नी जोगी नहीं कोई रूप है रब दा, नी जोगी नहीं कोई रूप है रब दा, पेस जोगी दा इसनू फबदा, ए जोगी मेरे मन विच वसिया, सच आखां मैं कसम कुराने, जोगी मेरा दीन ईमान, ए जोगी मैनू
कीता रोगी नी मैं इस जोगी नी मैं इस जोगी हुने होर ना जोगी नी मैं जाना जोगी देना हो नी मैं जाना जोगी देना ते कई वार चढ़ी मैं कोठे ते मैं उतरी कई वारी ना दिन चैन ना सब्र अखी नू ते मैं कर दी गिरियाजारी आजा सजना ना जा सजना आजा सजना ना जा सजना तू जित्तियों ते मैं हारी ते आखा हुण आजा तेनू अखियां उड़ीक दियां माही आवे तेनू अखियां उड़ीक दियां ढोल नावे तेनू अखियां उड़ीक दियां अखियां उड़ीक दियां दिल वजा मारदा अखियां उड़ीक दियां दिल वजा मारदा आजा जान वाले आ तेनू वास्ता ही प्यार दा तेरे सदके जावां घरे आजा मेरे सदके जावां घरे आजा मेरे ते जे जोगी घर आवे मेरे मुक जावन सब झगड़े चेड़े नी मैं लावां सीने देना नी मैं लावां सीने देना लखां शगने बना के नी मैं जाना जोगी देना। बहुत आला, बहुत ही उम्दा। नाज़रीन, ये मुतरन्नम आवाज़ हमारे साथ ही रहेगी, लेकिन मजबूरी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक की। शबाना, हमने ये सुना है कि आप रेशमा जी का लंबी जुदाई भी बहुत ही अच्छा गाती हैं। मुझे वो बहुत पसंद है रेशमा जी, तो वो किसको पसंद नहीं? हाँ जी, तो चलें जी, मैं वो सुनाती हूँ अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ जी, आज अंतरे से शुरू करें। जी जी, एक तो सजन मेरे पास नहीं। एक तो सजन मेरे पास नहीं रे दूजे मिलन दी कोई आस नहीं रे दूजे मिलन दी कोई आस नहीं रे उस पे ये सावन आया उस पे ये सावन आया आग लगाई है लंबी जुदाई 4 दिना दा प्यार और बड़ी लंबी जुदाई लंबी जुदाई लंबी जुदाई टूटे ज़माने तेरे हाथ निगोरे हाथ निगोरे जिनसे दिलों के तूने शीशे तोड़े शीशे तोड़े हिजरी की ऊंची दीवार बनाई है लंबी जुदाई 4 दिना दा प्यार और बड़ी लंबी जुदाई लंबी जुदाई लंबी जुदाई। बहुत अच्छा। क्या बात, क्या बात, क्या बात। अच्छा शबाना, आप तो मेलों में भी गाती हो, तो कोई मेलों का दिलचस्प वाकया?
मेले में तो बहुत दफ़ा इस तरह के फ़नी हुए हैं कि आपको पता वहाँ पे लोग कुछ मलंग भी होते हैं। तो जब मैं छोटी होती थी, जब मैं मेले में गई तो वो ना मलंग ने ज़ंजीरें ये सारी पहनी हुई थी। तो वो ना मेरे पास ऐसे धमाल डाल के मेरे पास आया तो मैं डर के माइक छोड़ के पीछे हो गई। अच्छा, माइक ही छोड़ दिया। माइक ही छोड़ मैंने कहा शायद मुझे कुछ ना कर दे। तो लेकिन वो तो मलंग था, मुझे इतनी अभी तक वो मुझे याद है। मैंने माइक ऐसे फेंका और नीचे पीछे हट गई। आपने तो कहा ना मस्त मलंग जा कीता ही। वो मस्त, वो पहले ही मलंग था, उसको भी क्या मस्त करना था। अच्छा शिबाना, ख्वाजा गुलाम फरीद। जी जी। हर वेले तांगा यार दिया ते मैं बैठी कागुड़ा फाला पावा ते गाजिद भेजा ओ मेरा थी गयो हाल बीमार सोन यार बाजू हुन जीवन कूड़े मेरे अंदर दर्द हजारा गुलाम फरीदा मैं तावी रोवा ओ जिवें विछड़ी कूंज की तार क्या हाल सुनावा दिल दा कोई महरम राज़ न मिलदा क्या हाल सुनावा मूडोर मिट्टी सिर पायम मूढोर मिट्टी सिर पायम सारा नंग नमूज मंझायम कोई पुछन न वेड़े आयम हथो उल्टा आलम खिले दा क्या हाल सुनावा कसम खुदा दी मेरे को प्यारा लगने वे तू ना कर जोर तगाने नंगे पिंडे मैनू छमका मारने ओ मेरे रोंदे ने नैन नी माने जो तन मेरे नू लगियां तेनू हिक भी लगे तू जाने गुलाम फरीदा दिल ओथे देये जिथे अगला कदर भी जाने वो जिथे अगला कदर भी जाने ते वक्त दा बेली हर कोई बनदा शाला वक्त ना खावे डोले सजने दुश्मन बन बेंदे ओ जदों वक्त नू पैंडे रोले ते वक्त सलामती होवी माही
सजनान खलोंदे कोले गुलाम फरीदा सदा वक्त निरांदे ओ कदी माशे ते कदी तोले ओ कदी माशे ते कदी तोले जिंदड़ी लुटी तैं यार सजने जिंदड़ी लुटी। जी तो अब बारी है सुहाना का सवाल। मेहमान से 4 ऑप्शंस के साथ एक आपको सिलेक्ट करनी होगी। सवाल ये है, जब आपने सूफी सिंगिंग का आगाज किया तो खानदान से पहला रिएक्शन क्या आया? ऐदा ब्याह कर दो। ऑप्शन नंबर 2, एनी आज़ादी भी नहीं देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3, लोग की आखणगे। ऑप्शन नंबर 4, सानू रिश्ता दे दे। अभी ये दो जो लास्ट ऑप्शन है, लोग क्या कहेंगे और सानू रिश्ता दे दो। Very good. ये हो सकता है, ये अभी कहते भी हैं। अच्छा। मोस्टली होता भी है, सही है। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। हमें यकीन आप हमारे साथ रहेंगे। आदमी आदमी को खाए चला जाता है, आदमी आदमी को खाए चला जाता है, कुछ तो तहकीक करो इस नई बीमारी की। वाह, ਇਹਦੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਕੀ ਸਵਾਹ ਕਰਨੀ, ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਆਦਮਖੋਰੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਥੱਲੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਤੈਨੂੰ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾ। जी इसके साथ ही हम चलते हैं अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों की जानिब। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताफ़ी अली है। आज मैं आपको एक गाना सुनाऊंगा, जी तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। बेहिजाबा न वो सामने आ गए, बेहिजाबा न वो सामने आ गए, धड़कने बेतहाशा धड़कने लगी, धड़कने बेतहाशा धड़कने लगी, आँख उनकी लड़ी यूं मेरी आँख से देख कर ये लड़ाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर यूं नजर से मिलाई मजा आ गया। थैंक यू जी। जी जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुमेरा है। मैं आपको एक शेर सुनाना चाहूँगी। जी तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। वाह वाह जी वाह। सुहाना का सवाल मेहमानों से, गौर से सुनिएगा। वो कौन सा अफ्रीकी मुल्क है जिसके नाम के पहले 2 हरूफ काट दिए जाएं तो खाने वाली एक चीज बन जाती है? डन 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 अच्छा मैं समझा तुम इजाजत है। डन डन। जी अच्छा चलें, आपको एक हिंट दे दूं, ये एक मुल्क नहीं है, 2 मुल्क हैं, दोनों अफ्रीकी हैं। दोनों के अगर आप पहले 2 हरफ मिटा दें तो खाने वाली चीज बन जाती है। चलें, एक जो खाने वाली चीज है वो एक जात से मंसूब है बहुत ज्यादा। सुहाना ने जो पूछा था वो और पूछा था, इसलिए मैं जो इजाफी मुल्क है, इजाफी पहेली है, वो मैं सुहाना से पूछ रहा हूँ। बताएं जी, मैंने इसमें कौन सा इजाफा किया है, बताएं। मुझे याद तो पड़ता है, याद तो पड़ता है। चलें हाँ जी, जो आपने पूछा उसका मैं जवाब बता देती, दूसरा आपने बताना है। चलें। इसका जवाब है रवांडा, जिसका बचता है 2 हरूफ काट दिए तो बचता है आंडा। दुरुस्त जवाब। अब अगला आप बताएं। ये तो आपने पूछा था ना, नहीं जी, इसलिए मैंने पता नहीं है। पूछा था। अच्छा, जो मैंने इजाफा किया है, हाँ जो जी। मैं पूछ रहा हूँ, एक और आपकी पहेली में से मैंने पहेली बनाई है, वो है युगंडा। अगर यू काट दिया जाए तो गंडा बचता है, और राइया का गंडा यार। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਨਾ ਆਪਣਾ ਵੈਲਿਊ ਬਣਾਈਏ ਜਰਾ ਆਪਣੇ ਰਾਈਆਂ ਦੀ। चलें जी, बहुत सारी तालियां। जी अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। नदीम हाशमी सर। उर्दू शायरी करता हूँ और आपको एक नज़्म सुनाऊंगा सर। जी इरशाद।
क्या मैं अब तुझे कभी याद भी नहीं आया? आए हैं गुलाब रंगों इसलिए से। मुझे याद है कि आप पहले भी हमारे शो में आए हैं ना। तो मुझे याद है आप। थैंक यू। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 3 ਚਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। क्या मैं तुझे कभी याद भी नहीं आया? क्या मैं अब तुझे कभी याद भी नहीं आया? गुलाब रंगों से कभी तितलियां पकड़ते हुए, कि आईने पे बड़ी देर तक संवरते हुए, नए लिबास पे खुशबू कोई लगाते हुए, कभी किसी से यूं ही रूठते मनाते हुए, जरा सी मानूस आहट को पाके रुकते हुए, जरा सी मानूस आहट को पाके रुकते हुए, किसी मज़ार पे जाकर अदब से झुकते हुए, कभी किताबों में ताज़ा गुलाब रखते हुए, मोहब्बतों में कहीं पर हिसाब रखते हुए, बरोज़े ईद किसी को गले लगाते हुए, किसी के शानों पे सर रख के मुस्कुराते हुए, कभी किसी का यूं ही इंतज़ार करते हुए, वो रात जगहों में सितारे शुमार करते हुए, किसी के खत को वो तकिए तले छुपाते हुए, उदास रुत में कोई गीत गुनगुनाते हुए, कभी समंदर की लहरों का शोर सुनते हुए, वो साहिलों पे कभी सीपियों को चुनते हुए, क्या मैं अब तुझे कभी याद भी नहीं वाह वाह, आया? बहुत अच्छे। इतनी लंबी नज़म के बाद तो 5 साल बाद भी आप मुझसे पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा मुझे अब याद है जिन्होंने 3.25 मील लंबी नज़म सुना के चले गए थे हम। अच्छा मुझे एक बात बताएं आप, ये जो शायर लोग होते हैं इसके अंदर जितनी भी तारीफें करते हैं महबूब की, वो तितलियों का, वो मौसम का, वो खिड़की का, वो छत पे जाना, वो बाग में जाना, वो फूलों का आपसे चहचहाना, लंबी हो गई है ना। इन सारी बातों में कहीं भी बंदा ये नहीं कहता कि तू जो काम ते गया सी, तू अपना तनख्वाह ले रहा सी। बोले ਇਹਦੇ ਚ महबूब काम कोई नहीं करता, हालांकि तनख्वाह याद रहती वेले फिरी जाता। जी सर, मेरा नाम दानिश अब्बास है, मैं सेकंड ईयर ICS का स्टूडेंट हूँ। आपको एक गाना पेश करूँगा। जी वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हाथों से, वाह, वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हाथों से, ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना दिल का। बहुत अच्छा। आपके गाने की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या थी? आपने मुख्तसर गाया और आपने ये भी नहीं पता चलने दिया गाना कौन सा था। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हारून है, मैं एक शेर पेश करना चाहूँगा। जी जी प्लीज शुरू कीजिए। यूं जो तकता, साथ न्यूज़कास्टर भी हैं आप। इरशाद। यूं जो तकता है आसमान में तू, यूं जो तकता है आसमान में तू, कोई रहता है आसमान में क्या? आहा, वाह वाह वाह। ओए ये तुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या? हर वक्त तुम्हारी तलाशी पुलिस लेती है, कुछ रखा है अपने सामान में क्या? वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरा नाम साइमन है, मैं बेसिकली सिंगिंग करता हूँ, तो आज मैं आपके सामने एक गाना पेश करूँगा। अच्छा, ये सामने अपना बाजा रखा हुआ है? जी जी, पियानो है। पियानो रखा हुआ है, मैं समझा चिप्स बेच रहे हो। जाने तमन्ना जाने अदा, तुझे जैसा है सोचा पाया वही, किरणों सा एक चेहरा देखा है तुम सा मैंने नहीं, मेरी मोहब्बत का हर लम्हा मुझ में ही गुम सा गया, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या अगर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं, तेरा मेरा है प्यार अमर।
नूरे जहाँ और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया। पागल या जो कि मुझको कहो तुम, हाँ मेरा इश्क तुझसे पिया। तेरी ही खातिर मैं सो जन्म ना चाहे हो जो भी बला, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं। ये जीवन क्या अगर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं। तेरा मेरा है प्यार अमर। नाज़रीन, ये था आज का देशबुक। और चलते चलते नाज़रीन, एक छोटा सा मशवरा, खूबसूरत बात कि हमेशा मुस्कुराते रहें, खुश रखें, किसी को ये महसूस ना होने दें कि आप शादीशुदा हैं। इसलिए तो कहता हूँ खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।